Hello students, good morning. We are starting our online classes after a long gap. के लंबे अंतराल के बाद हम अपना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. So you have been promoted to class 7. आप लोग क्लास 7th में आ गए हो. So आपको पता होना चाहिए कि क्लास 7th में आपको 2 बुक्स पढ़नी है. एक है प्रोज पोइट्री का और दूसरा है स्टोरी का, और उसके साथ ग्रामर के भी कुछ चैप्टर्स हम पढ़ेंगे. आपका प्रोज पोइट्री का बुक का नाम है हनीकम और दूसरा जो स्टोरी बुक है उसका नाम है एन एलियन हैंड. ओके, आज हम हनीकम बुक का जो पहला चैप्टर है वही स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है 3 क्वेश्चंस. सो हम पढ़ने से पहले देखेंगे. ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम. एक राजा थे जिनके 3 प्रश्न थे और वो अपने वो 3 ही प्रश्नों के आंसर्स ढूंढ रहे थे. सो व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? सो उनके क्वेश्चंस क्या थे और वो जो उनके क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स उन्हें मिले क्या? Okay students, if you will make the mobile in rotation mode, you will be able to see it more clearly. We shall start the chapter. The third came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. Those 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? ओके स्टूडेंट्स, जो 3 क्वेश्चंस थे, एक राजा थे जिनके दिमाग में 3 क्वेश्चंस आए, 3 प्रश्न आए. वो सोच रहे थे कि अगर ये 3 प्रश्नों के उत्तर उन्हें पता होंगे तो वो जीवन में किसी भी चीज़ में फेल नहीं होंगे. सो वो प्रश्न क्या थे? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. एक कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए सही समय क्या है, ये पहला क्वेश्चन था. व्हिच पीपल शुड ही लिसन टू. ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी बातें उन्हें सुननी चाहिए, उनकी बातों को सुन के उन बातों को अमल में लाना चाहिए. एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या था उनके जीवन में करने के लिए. सो किंग ने क्या किया? द किंग therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. सो राजा ने क्या किया? उन्होंने मैसेंजर्स सेंड किए. मैसेंजर्स मतलब जो लोग राजा का जो वार्ता था, राजा की जो बात थी वो पूरे किंगडम में फैलाने वाले थे. और राजा ने क्या किया? जो उनके आंसर्स देने वाला था, उनके 3 क्वेश्चंस के जो आंसर देने वाला था, उनको वो बहुत ज़्यादा पैसे देने वाले थे रिवार्ड के तौर पर. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. ऐसे बहुत सारे वाइज मैन आए. वाइज मैन मतलब ज्ञानी लोग आए, लेकिन वो क्वेश्चंस को की आंसर देने के लिए अनेबल थे, वो आंसर्स दे नहीं पाए. उन्होंने डिफरेंटली आंसर्स दिए. सो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था पहला वाला, कि ऐसा कौन सा समय है. क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. ऐसा कौन सा सही समय है जिससे कोई काम वो शुरू कर सकते हैं. सो उन्होंने क्या बोला? राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. इसी तरह अगर वो टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो ही वो सारे काम को प्रॉपर टाइम में कर पाएंगे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something.
कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, असंभव है कि हम एडवांस में बहुत पहले से ही किसी काम के राइट टाइम को डिसाइड कर पाएँ। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। सो राजा को क्या करना चाहिए? कुछ वाइज मैन का आंसर ये था कि उनको अपने जो फुलिश प्लेजर्स हैं, जो आनंद हैं, जो आरामदायक काम वो कर रहे हैं, उनको छोड़कर वो अच्छा जो काम है, जो काम नेसेसरी है, जो काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनको करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. कुछ लोगों ने बोला, कुछ वाइज लोगों ने बोला कि उनको एक काउंसिल की ज़रूरत है। काउंसिल क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक ग्रुप होते हैं जो कि राजा को एडवाइस देते हैं और या फिर रूल्स भी बनाते हैं राजा के लिए। और वो काउंसिल क्या करेंगे? उनको प्रॉपर टाइम में हर काम करने के लिए हेल्प करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। काउंसिल होने का कारण क्या था? काउंसिल रखने का कि ये एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है, बहुत ही असंभव है कि ये वो खुद से डिसाइड कर सके कि कोई काम का करेक्ट टाइम क्या है विदाउट द हेल्प फ्रॉम अदर्स। किसी दूसरे के हेल्प के बिना वो खुद अपना काम नहीं डिसाइड कर सकता राइट टाइम। उसके लिए काउंसिल की ज़रूरत है। बट देन अदर्स सेड देयर वर सम थिंग्स which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. कुछ लोग और बोल रहे हैं कि ऐसे काम होते हैं जो कि बहुत ही अर्जेंट होते हैं और उन कामों को करने के लिए काउंसिल के डिसीजन के लिए वो वेट नहीं कर सकते। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future and only magicians could do that. So काउंसिल डिसाइड नहीं कर सकते हर वक्त, वो लोग तो डिसाइड नहीं कर सकते। इसी वजह से राजा को क्या करना चाहिए? फ्यूचर में देखना चाहिए। सो फ्यूचर देखने के लिए उनको किसकी ज़रूरत है? मैजिशियंस की ज़रूरत है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। सो उनका आंसर था कुछ लोगों का कि उनके मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। अभी ये तो गया पहला क्वेश्चंस के आंसर, जो कि डिफरेंट वाइज माइंड ने डिफरेंट तरीके से दिया। कोई बोल रहा कि काउंसिल्स के मदद से उनको राइट टाइम डिसाइड करना चाहिए, कोई बोल रहा है कि उनको मैजिशियंस की हेल्प से फ्यूचर को देखकर अपना प्रॉपर टाइम डिसाइड करना चाहिए। कुछ वाइज मैन बोल रहे हैं कि उनको टाइम टेबल फॉलो करके प्रॉपरली हर काम करना चाहिए। सो अभी हम देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चंस का आंसर कैसे डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वाइज मैन दे रहे हैं। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. तो दूसरा क्वेश्चन क्या था राजा का? दूसरा क्वेश्चन था कि उनके जीवन में ऐसे कौन से बहुत ज़रूरी लोग हैं, बहुत ही नेसेसरी लोग हैं जिनकी बातों को राजा को सुननी चाहिए। तो कुछ वाइज मैन ने बोला कि उनके काउंसलर्स मतलब जो मेंबर्स ऑफ काउंसिल हैं। इसके पहले जब हमने देखा एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि राजा को एडवाइस देते हैं। कुछ लोगों ने बोला प्रीस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं, कुछ लोगों ने बोला डॉक्टर्स को, कुछ लोगों ने बोला सोल्जर्स को। और टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या था कि जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है करने के लिए? कुछ लोगों ने बोला सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। कुछ लोगों ने बोला साइंस बहुत ही ज़रूरी है, कुछ लोगों ने फाइटिंग को इम्पोर्टेंस दिया। कुछ वाइज मैन ने रिलीजियस वर्शिप मतलब धार्मिक पूजा पाठ को ध्यान देने के लिए बोला। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो राजा जो 3 क्वेश्चंस पूछ रहे थे उनके सारे आंसर्स बहुत ही डिफरेंट तरीके से मिले उनको, जिससे कि वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो कंटेंट नहीं थे, वो संतोष नहीं थे। सो इसीलिए उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. So,
उन्होंने क्या किया, इंस्टेड उसके बदले उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट का एडवाइस लेंगे। हर्मिट मतलब ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ, एक सन्यासी, एक साधु का एडवाइस लेने का सोचा, जो कि अपने विजडम की वजह से बहुत ही परिचित थे उस एरिया में। विजडम मतलब अपने ज्ञान की वजह से। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट। सो हर्मिट कहाँ पर रहते थे? एक छोटे से जंगल में रहते थे, जो कि जिसको वो कभी भी छोड़ के नहीं जाते थे। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. So hermit क्या करते थे, वो ऋषि क्या करते थे, वो सिर्फ सिंपल लोगों को दर्शन देते थे, सिंपल लोगों से मिलते थे। इसी वजह से राजा ने क्या किया, उन्होंने भी अपना राज पोशाक त्याग करके ऑर्डिनरी क्लॉथेस, सामान्य लोगों का एक कुछ क्लॉथेस पहन के वहाँ पर पहुँचे। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. So, अगर वो अपने बॉडीगार्ड के साथ, अपने हॉर्स के साथ वहाँ पर जाते, हर्मिट के वो हट में जाते, कुटिया में जाते, तो हर्मिट को पता चल जाता कि ये राजा हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने हॉर्स को और अपने बॉडीगार्ड को वहाँ पर बाहर छोड़ दिया और वो अकेले अंदर गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो उन्होंने क्या देखा, जब वो आश्रम के अंदर गए, देखा कि वो ग्राउंड को डिगिंग कर रहे हैं, मिट्टी खोल रहे थे वो ऋषि। He greeted the king and continued digging. राजा को उन्होंने वेलकम किया, ग्रीट किया, और उन्होंने अपना डिगिंग का काम कंटिन्यू किया। The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. वो बहुत ही बुढ़े हो गए थे, वो बहुत ही वीक हो गए थे, इसीलिए वो जब काम कर रहे थे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहे थे। breathed heavily. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit. राजा बोलते हैं उनके पास जाकर, आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी सन्यासी हैं, मैं आपके पास आया हूँ 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए। वो पूछ रहे हैं फिर से क्वेश्चन, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो वो पूछते हैं कि हर काम करने के लिए राइट टाइम क्या है, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी बातें मुझे सुननी चाहिए, और ऐसे कौन से काम हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट सुनते हैं उनकी बातें, राजा की बातें, बट डिड नॉट स्पीक। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो अपना मिट्टी खोलने का काम कंटिन्यू रखते हैं। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो राजा देखते हैं कि वो बहुत टायर्ड हो गए हैं, बोलते हैं कि आप बहुत थक गए हैं, मुझे दीजिए ये स्पेड। स्पेड मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से वो खोल रहे थे मिट्टी, और मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। उन्होंने थैंक्स बोला राजा को और अपना स्पेड दे दिया। ये देखो यहाँ पर पिक्चर है स्पेड का, और वो ग्राउंड पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब उन्होंने 2 बेड्स खोले थे, बेड्स मतलब स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड्स पर प्लांट्स को जब हम उगाने की कोशिश करते हैं, जो मिट्टी खोलते हैं उसको बेड्स बोलते हैं, जिस आकार का मिट्टी खोलते हैं। सो 2 बेड्स करने के बाद वो अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, क्योंकि पहले बार क्वेश्चन पूछने के बाद हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया फिर दूसरी बार पूछने के बावजूद, और अपने हाथ बढ़ाए कि अभी मुझे दे दो, अब तुम काम कर लो, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। राजा कंटिन्यू करते रहे, उन्होंने स्पेड नहीं दिया। 1 hour passed, देन अनादर, 1 घंटा बीत गया, उसके बाद दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। सूरज नीचे आ गया, सूर्यास्त होने का समय आ गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड,
वो क्या करते हैं, लास्ट में अपना जो स्पेड था उसको ग्राउंड में स्टक कर देते हैं, रख देते हैं और बोलते हैं, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। आप एक वाइज मैन है, ये सुनने के बाद मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए आपके पास आया था। अगर आप इस क्वेश्चंस के आंसर दे नहीं पाएंगे तो बोल दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट। देखो देखो, कोई दौड़ते हुए आ रहा है। उसी वक्त एक आदमी वहाँ पर दौड़ता हुआ आता है, जो कि हर्मिट देख लेते हैं। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा यूनिट 1 ख़त्म होता है। ये क्वेश्चंस है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। क्यों जानना चाहते थे? वो चाहते थे, यहाँ पर है देखो, पैराग्राफ नंबर 1 में ही आंसर है कि he thought the thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। वो सोच रहे थे, वो जानना चाहते थे 3 क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि अगर उनको आंसर पता चल जाएगा तो लाइफ में वो कभी भी फेल नहीं होंगे। इसीलिए वो 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते थे। और यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से आंसर चूज़ करना है। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, तो इसका आंसर होगा टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, we shall stop the unit 1 here and we shall see the unit 2 in the next video. Thank you, and if you are not able to understand, please ask me if you have any doubt. Thank you. Bye.